स्वार्थी दोस्त। एक गांव में महिता और गौरी नाम की दो गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी रहती थी। यह तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। हर काम मिलजुल कर करते थे, बहुत खुश रहते थे। एक दिन गौरी और महिता जंगल में चारे के लिए जाते हैं। वहाँ पर महिता गौरी से बिछड़ जाती है, जंगल में भटक जाती है। गौरी बहुत डरती है, पर गौरी घर वापस आ जाती है। महिता जंगल में गुम हो गई है। अच्छा, वो तो बहुत ही मासूम है, घर कैसे आएगी? चलो जाकर उसे ढूंढते हैं। इस तरह गौरी और लक्ष्मी दोनों मिलकर पूरे जंगल में महिता को ढूंढते हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर महिता नहीं मिलती। सब लोग सोचने लगते हैं कि महिता अब मर चुकी है। चालाक लोमड़ी खुश होने लगती है कि उन तीनों की दोस्ती में से एक बिछड़ गया। कुछ दिनों के बाद महिता अपने दोस्त के पास वापस आती है। उसे देखकर गौरी और लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। कहाँ चली गई थी महिता तुम? हम लोगों ने तुम्हें कितना ढूंढा था। कहाँ चली गई थी महिता तुम? हम लोगों ने कितना ढूंढा तुम्हें। हम कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मैं चरवाहों की गाय के साथ मिल गई थी। मैंने सोचा थोड़े दिन इंसानों के पास रहकर देखते हैं कि वे लोग गाय को कैसे रखते हैं, इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी। पागल हो क्या तुम? ऐसे बिना बताए कोई चला जाता है क्या? हम लोग जिस तरह जंगल में रहते हैं, उतनी स्वेच्छा हमें इंसानों के बीच नहीं मिलेगी। हाँ, लगता है तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं दिया इंसानों ने। देखो कितनी पतली हो गई हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है, चरवाहे ने मुझे तरह तरह के चारे डाले। और तुम्हें पता है क्या, मुझे तिलक लगाकर मेरी पूजा भी करते थे इंसान। तुम जंगल से आई थी ना, इसलिए तुम्हें खुश करने के लिए चरवाहे ने ऐसा किया। अच्छा, यह सब छोड़ो। अब तो महिता वापस आ गई है ना, तीनों मिलकर फिर से खुशी खुशी रहते हैं। मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं जंगल में नहीं रहूंगी। मुझे इंसानों के पास आराम से रहना पसंद आया है, तो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता और ऊपर से दूसरे जानवरों का कोई डर भी नहीं है। ऐसा मत बोलो महिता, हम जंगल में रहने वाले जानवरों का घर सिर्फ जंगल ही होता है। हम यही पैदा होते हैं और यही मर जाते हैं। मैं यहाँ पर तुम लोगों को लेने आई हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हम तीनों मिलकर वहाँ खुशी खुशी रहेंगे। लक्ष्मी और गौरी जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और वह महिता को भी मना करते हैं, पर महिता उनकी बात सुने बिना चली जाती है। इंसानों के बीच बहुत ही आराम से जिंदगी बसर कर रही थी, पर उसके दोस्त उसके लिए बहुत दुखी हो रहे थे और महिता से पूरा दूध भी लेकर भेज देता था। महिता केवल घास ही खाकर धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। चरवाहा अब महिता को खाने के लिए सिर्फ घास ही देने लगा, जिसके कारण दूध भी कम हो गया। दूध न मिलने पर चरवाहा महिता की पिटाई भी करने लगा। महिता बहुत दुखी रहने लगी थी। उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे इंसानों के बीच जाने से मना किया था, पर मैंने उनकी बात नजरअंदाज कर दी। मुझे अब सब समझ में आ रहा है। महिता ने दूध देना बंद कर दिया था, इसलिए चरवाहा उसे कसाई को बेचने के लिए सोचता है और महिता को लेकर कसाई के पास जा रहा होता है। उतने में एक बकरी जो उस चरवाहे के पास रहती थी, जंगल में गौरी और लक्ष्मी देखते हैं। उस चरवाहे के घर के पास रहती हो ना? हमारी महिता कैसी है? ठीक ही है ना वो? महिता, हाँ, अब उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। चरवाहा उसे सिर्फ खाने के लिए घास देता था, जिसके कारण उसका दूध धीरे धीरे कम हो गया और उसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। चरवाहा उसे आज कसाई के पास बेचने के लिए ले गया है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा दिया उस चरवाहे ने महिता को। चलो अपनी महिता को बचाते हैं। तो फिर तुम लोग जल्दी भागो, देर हो गई तो महिता को वो कसाई मार डालेगा। बकरी की बात सुनते ही गौरी और लक्ष्मी दोनों जल्दी से जंगल से बाहर की ओर दौड़ने लगे। वहाँ पर उन्हें महिता दिखाई देती है, जिसे चरवाहे ने अपने हाथ से बांध रखा था। महिता अपने दोस्तों को देखकर दुखी हो जाती है और रोने लगती है। महिता को रोता देख गौरी और लक्ष्मी दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। लक्ष्मी चरवाहे से पूछती है,
इस गाय को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो? यह गाय बीमार है, इसे कसाई के पास ले जा रहा हूँ। गाय को मारना पाप है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? मुझे पाप पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस पैसे चाहिए, पैसे। देखो, ये गाय मेरी दोस्त है, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, इस गाय को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लक्ष्मी दौड़ते हुए चरवाहे के पास आती है। चरवाहा डर जाता है और महिता को वही छोड़कर चले जाता है। महिता अपने दोस्तों को धन्यवाद कहती है। महिता अपने सुख के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर इंसानों के बीच चली गई थी, जिसके कारण उसे बहुत दुख झेलने पड़ी। एक घने जंगल में महिता और गौरी नाम की दो गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी तीनों मिलकर रहते थे, जो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। इन तीनों की दोस्ती को चालाक लोमड़ी और शेर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि इन तीनों की दोस्ती के कारण शेर और लोमड़ी की बात जंगल में कोई भी नहीं सुनता था। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सोचा था कि इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी को यहाँ से निकालना होगा, और उसने एक सर्कस मास्टर से मिलकर ये बात की। क्यों मास्टर, सर्कस कैसा चल रहा है तेरा? ठीक ही चल रहा है, पर अगर एक हाथी और एक शेर हो तो और अच्छा होता। बाप रे शेर, मैं एक हाथी का तो इंतजाम कर सकता हूँ आपके सर्कस के लिए। अच्छा, कैसे? बताओ तो जरा। हमारे जंगल में महिता, गौरी और लक्ष्मी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम जाकर लक्ष्मी हाथी को पकड़ सकते हो। मेरे पास उसका एक बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा? एक काम करो, तुम पहले उन दोनों गायों को पकड़ लो। हाथी अपने दोस्तों को बचाने के लिए जरूर आएगी। तुम जंगल में पहले से ही एक बड़ा गड्ढा बनाकर रख देना। हाथी उसमें गिर जाएगी और तुम उसे आसानी से पकड़ लेना। तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। चलो फिर, किस बात की देरी, इस प्लान को अमल करते हैं। जब गाय चारे के लिए आती है तो सर्कस मास्टर उन्हें कैद कर लेता है, और जैसे ही लक्ष्मी को यह सब पता चलता है, लक्ष्मी अपने दोस्तों को बचाने के लिए दौड़ती हुई आती है और आकर गुस्से में सर्कस मास्टर की गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है। क्यों हाथी, सामने से हटोगी या फिर तुम्हारे दोस्तों की तरह तुम्हें भी कैदी बना दूं? तुम कुछ भी कर लो, पर मैं अपने दोस्तों को छुड़वा कर ले जाऊंगी। अच्छा, इतना दम है तुझ में? देखना चाहते हो क्या? अच्छा, दिखा तुम्हारी ताकत, मैं भी तो देखूं। इस तरह सर्कस मास्टर लक्ष्मी को उकसाता है और लक्ष्मी गुस्से में दौड़ते हुए सर्कस मास्टर की कार की ओर जाती है, पर वहां खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है। सर्कस वाले लोग लक्ष्मी को बड़े बड़े चेन से बांधकर वहां से ले जाते हैं और महिता और गौरी को जंगल में छोड़ देते हैं। गौरी और महिता अपने दोस्त को लेकर बहुत दुखी हो रहे थे, और दूसरी तरफ लक्ष्मी सर्कस मास्टर के द्वारा हिप्नोटाइज हो जाने के कारण अपने दोस्तों को भूल जाती है। सर्कस में ठीक से भोजन ना मिलने पर दिन ब दिन दुबली पतली हो रही होती है। उधर जंगल में एक नई चिड़िया आती है। तुम लोग अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहे हो क्या? क्या तुम हमारी लक्ष्मी को जानते हो? हाँ, बिल्कुल जानती हूँ, पर वो अब अपना सब अगला पिछला भूल गई है। उसे तुम लोग भी याद नहीं हो। जब वो नई आई थी, तब उसने तुम लोगों के बारे में बताया था मुझे। चिड़िया की बात सुनकर गौरी, महिता बहुत दुखी हो जाते हैं और चिड़िया से लक्ष्मी को बचाने का उपाय पूछते हैं। सर्कस मास्टर महीने में एक बार जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए आता है। अगर हम लोग उसे कैद कर ले तो लक्ष्मी को छुड़ा सकते हैं। पर क्या हमें इतनी ताकत है? लक्ष्मी को बचाने का बस यही एक तरीका है हमारे पास।
अगले दिन महिता और गौरी सर्कस मास्टर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सर्कस मास्टर आता है, महिता और गौरी उसे अपने सींग से बहुत मारती है और दोनों मिलकर उसे घेर लेते हैं। तुम लोगों ने मुझे टारगेट क्यों किया है? अगर तुमने हमारी दोस्त लक्ष्मी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें यही मार डालेंगे। मैं लक्ष्मी को जरूर छोड़ दूंगा। लोमड़ी के कहने पर मैंने ऐसा किया था। थोड़ी देर के बाद सर्कस वाले लक्ष्मी को एक गाड़ी में लाकर जंगल में छोड़कर वहां से अपने मास्टर को लेकर चले जाते हैं। जंगल और अपने दोस्तों को देखकर लक्ष्मी को सब याद आ जाता है। लक्ष्मी को देखकर गौरी और महिता बहुत खुश होते हैं और उस चिड़िया को बहुत धन्यवाद करते हैं। अब फिर से लक्ष्मी, गौरी और महिता तीनों मिलकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। उन तीनों की दोस्ती पहले से अब और भी ज्यादा गहरी हो जाती है।